ओम श्री गणेशाय नमः। सभी कार्यों के प्रारंभ में सबसे पहले पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम अपनी वाणी, मन और आत्मा को समर्पित करते हैं उनके चरणों में। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक श्लोक से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय श्रोताओं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ इस दिव्य यात्रा में। गणेश जी एन ऑडियो बुक MD म्यूजिक प्रस्तुत करता है। गणपति बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि, समृद्धि और शक्ति के दाता भी हैं। इस ऑडियो बुक में हम उनके जीवन की अद्भुत कथाएं सुनेंगे, प्राचीन मंदिरों की झलक पाएंगे और उनकी आरती से अपने मन को पवित्र करेंगे। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैली है और भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति आपको शांति और आशीर्वाद दे रही है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस ऑडियो बुक का हर भाग कुछ विशेष लेकर आया है। भगवान गणेश की कथाएं तो हम सब ने कई बार सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और गहरी कहानी सुनाऊंगी जो उनके वास्तविक स्वरूप और महत्व को और गहराई से समझाती है। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था, उस समय देवताओं को एक ऐसा देवता चाहिए था जो न सिर्फ विघ्नों को दूर करे बल्कि ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाए। तब महादेव और माता पार्वती के घर जन्मे गणेश जी ने सबको चमत्कृत कर दिया। कहते हैं कि एक बार समस्त देवताओं ने एक प्रतियोगिता रखी। शर्त ये थी कि जो सबसे पहले तीनों लोक का चक्कर लगाकर लौट आएगा वही विजेता माना जाएगा। सब देवता अपने अपने वाहन लेकर उड़ चले, लेकिन गणेश जी ने अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर एक अलग उपाय किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा 3 बार की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। उनकी इस बुद्धिमत्ता से देवताओं ने समझ लिया कि गणेश जी केवल शक्ति के ही नहीं बल्कि विवेक और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। तभी से उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिला। तो श्रोताओं, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली जीत ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि, भक्ति और सही सोच से मिलती है। हम आगे बढ़ते हैं दौसा जिले के महवा कस्बे की ओर, जहां एक विशेष गणेश मंदिर विराजमान है जिसे स्थानीय भाषा में बस महवा गणेश मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर मुख्य मार्केट में स्थित है, पर इसके बारे में ज्यादा दस्तावेज नहीं मिलते, लेकिन यहाँ की लोकश्रुति, ऐतिहासिक कथाएं और कई अनकही मान्यताएं इसे खास बनाती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यह मंदिर करीब 300-400 वर्ष पुराना है और इसे आसपास के कस्बे का एक प्रशांत केंद्र माना जाता रहा है। मंदिर का मुख्य सहभाग स्थानीय पुजारी व सामुदायिक सम्मेलनों द्वारा सनसनाहट भरे समय में चलता आया है, विशेषकर जब गांव वाले अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं। जो भक्त यहाँ प्रतिदिन हरी दूर्वा और मोदक चढ़ाकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें विश्वास है कि गणपति बप्पा उनकी सच्ची आराधना का फल अवश्य देते हैं। विशेष रूप से यह माना जाता है कि ऐसी पूजा से व्यवसाय में वृद्धि, घर परिवार में शांति और पठन पाठन में सफलता मिलती है। कुछ स्थानीय वृद्ध जन कहते हैं कि यह मंदिर संकटहर्ता के रूप में बहुत वर्षों से स्थापित है, खासकर वे लोग जो मानसिक अथवा पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। एक कथा यह भी है कि जब महवा किला आसपास हुआ करता था, उस समय इसके भक्त यहाँ से निकलकर अंधविश्वासों के बावजूद आस्था के आधार पर निकला करते थे और कहानियां उस समय की मंगलदात्री मूर्ति के रूप में संजोई गईं। आज यद्यपि मंदिर के निर्माण या पुरातन शिलालेख का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह आस्था ही इस स्थान को जीवंत बनाए रखती है। तो श्रोताओं, महवा का यह गणेश मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, एक लोकप्रियता से जुड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर भक्त एक नई आशा और विश्वास के साथ आता है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस मंदिर की स्थापना शहर बसाने से पहले की थी। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा बाल रूप में है। मान्यता है कि लगातार 5 बुधवार यहाँ पूजा करने से संतान सुख मिलता है। भक्त लोग विशेष रूप से मूंग और गुड़ का भोग लगाते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है।
अब हम पहुंचते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का गणेश मंदिर, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि भारत का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर देश का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर माना जाता है। 1299 में राजा हमीर देव ने इसकी स्थापना की थी। विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी की प्रतिमा में 3 नेत्र हैं। भक्त यहाँ गणपति को पत्र लिखकर अपनी मनोकामनाएं भेजते हैं। ये परंपरा आज भी जारी है। कहा जाता है कि सच्चे मन से लिखा हर पत्र बप्पा जरूर पूरा करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई यह 1801 में बना था और यहाँ की मूर्ति चमत्कारी मानी जाती है। विशेष मान्यता है कि लगातार 21 बुधवार यहाँ दर्शन करने वाला भक्त कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करता। भक्त नारियल और फूल चढ़ाते हैं और खास तौर पर बुधवार की रात को नारियल की माला चढ़ाने से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब समय है उस पवित्र क्षण का जब हम सब मिलकर गणपति बप्पा की आरती करेंगे। आरती के माध्यम से हम अपने मन, वचन और कर्म तीनों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़िए इस मंगलमय आरती में। गणपति बप्पा मोरया।